कई लोगों को मैं जानता हूँ, काफ़ी कहा भी गया है मेरे वीडियो के कमेंट्स में कि हमें सर अच्छा नहीं लगा, आप कपिल शर्मा शो में नहीं गए, हमने बहुत मिस किया आपको। अब आज तो ये पूरी कहानी खुल चुकी है कि मैं क्यों नहीं गया और क्यों नहीं जाना चाहता था। लेकिन एक बात जो थी वो ये कि मैं नहीं गया था और ऑफ कोर्स उस शो को मैंने पूरा देखा और मुझे ये भी मैं कह सकता हूँ कि उस शो में शालीनता फिर भी थी, जो रामायण के शो में जो मैंने एक सवाल उठाया था। तो अब उस शो में मैं नहीं था, बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने किया क्या, अपने अपने संस्मरण सुनाए, अपनी अपनी यादें सुनाई। कितनी हम लोग जॉइंटली फैमिली की तरह घूमते थे, शो में साथ में जाते थे। पुनीत सर ने बड़ी बड़ी बातें बताई, गुफी ने बातें बताई अपनी, धर्मराज जी ने भी अपने संस्मरण सुनाए। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि चलो जो लोग भी अगर मेरी एब्सेंस से निराश हुए तो चलो मैं भी आपको अपने महाभारत के संस्मरण सुना देता हूं। कपिल शर्मा का अगर प्लेटफॉर्म नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास अपना खुद का तो प्लेटफॉर्म है, आप हैं, मैं हूं। चलिए कुछ बातें मैं भी कह देता हूं आपको। सतना, इलाहाबाद के पास में एक जगह है सतना, वहां पर हर साल बहुत बड़े लेवल पर कवि सम्मेलन होता है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ के और उन्होंने हमारे लिए मुझे भी याद है उसमें मैं और गूफी ही थे हम लोग, क्योंकि हमारी अगर मैं कहूँ कि शो की सबसे पहली मांग होती थी तो भीष्म पितामह की, दूसरी मांग होती थी तो शकुनी की होती थी। तो हम लोग टॉप लिस्ट में थे और हम लोगों को बुलाया जाता था। तो मुझे याद है हम लोग सतना में गए थे और सतना में कवि सम्मेलन हुआ, बड़े अच्छी तरह से अटेंड किया। और उसके बाद में जब हमको छोड़ने की बात हुई एयरपोर्ट में, सतना जो है वो इलाहाबाद एयरपोर्ट से दूर है, इलाहाबाद से भी कम से कम दो घंटे की ड्राइव है शायद वहाँ से। अब उन्होंने हमको भेजा और मैं और गूफी बैठा हुआ हूँ और तो पता लगा कि एक गाड़ी आगे चल रही है, एक गाड़ी पीछे चल रही है। मैंने कहा ये क्या है? तो उसका मैनेजर साथ में था, बोला नहीं हमारे बॉस ने, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बोला हमको उन्होंने कहा कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इनको एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़वानी है। तो उन्होंने एक सेफ्टी के लिए एक गाड़ी और भी रखी हुई पीछे कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो। गूफी को मैंने कहा देखो ये ऐसे लोग भी हैं जो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। अब देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑर्गेनाइजर की भी कुछ ऐसी हालत हुई कि जो हमको हंसी भी आ गई उस बात के ऊपर। इतना कुछ करने के बाद में भी ऊपर वाला, हम कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हम जब पहुंचे इलाहाबाद के पास, थोड़ी सी हमको लगा जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने कहा चल यार गूफी हम लोग कहीं पर कुछ चाय वाय पी लेते। तो एयरपोर्ट से पहले 20 मिनट पहले शायद हमको, तो उसने हमको बोला कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। तो उस रेस्टोरेंट में गए हम लोग, टाइम पास करने के लिए भी और चाय पीने के लिए भी। लोग जमा हो गए फटाफट। उसके बाद मैंने कहा चल थोड़ा टाइम हो गया और हम लोग भागे, गाड़ी में बैठ के गए। और जब हम लोग पहुँचे तो पता लगा कि ड्राइवर ने हमको मेन एयरपोर्ट के बदले में उसका जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट था वहाँ पहुँचाया। और सडनली बोला, मैंने कहा कर क्या रहे हो तुम, अभी तक तो पहुँच जाना। बोला नहीं लगता है कि मैं कुछ आगे आ गया हूँ। अब टाइम एकदम कट टू कट था, तो गूफी भी भड़का, मैं भी भड़का उसके ऊपर। फिर वो जो मैनेजर था उसकी हालत ख़राब होने लगी, जिसको ये जिम्मा दिया गया था कि फ़्लाइट छूटनी नहीं चाहिए। घुमाई गाड़ी हम लोगों ने और घुमा के पता नहीं 15 मिनट की ड्राइव करके हम लोग जब एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर ऑफिसर्स, जो कंपनी के वहाँ के जो ब्रांच के मैनेजर्स वेट कर रहे थे। और जैसे हम पहुँचे, बोला सर बहुत लेट हो गए सर, वो प्लेन तो रेडी हो गया है। तो मैंने कहा फिर? बोला सर वो क्या है कि अभी हम क्या करें, अभी आप बोलो तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की, तो बोला कि नहीं पायलट ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अब वो नहीं आने देगा किसी को। अभी गूफी मुझे देखता है, मैं गूफी को देखता हूँ। गूफी को भी टेंशन थी क्योंकि रवि चोपड़ा बॉस उसका वहाँ वेट कर रहा है, और मुझे टेंशन ये थी कि मुझे जो है वो शो था मेरा अपना यहाँ पर चेन्नई में मेरा विश्वामित्र की शूटिंग थी। तो शाम के 3-3:30 बज गए थे, प्लेन निकल गया। हम लोगों को लेकर वो लोग अपनी ब्रांच ऑफिस में आए, फ़ोन पे फ़ोन लग रहे। फिर किसी ने कहा सर यहाँ से लखनऊ है, लखनऊ से फ़्लाइट जाती है रात को 8 बजे की। मैंने कहा चलो भागो। तो पता लगा हम लोग बैठे और फिर वो सवारी हुई, 2 घंटे की ड्राइव कर हम लखनऊ पहुंचे। फ्लाइट का टाइमिंग था कुछ मेरे ख्याल से 8:30 या 9 बजे का। जैसे ही वहाँ एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ के मैनेजर्स भी खड़े हुए थे। बोला सर जी आज की फ़्लाइट उन्होंने थोड़ी अर्ली कर दी है, 9 बजे के पहले उन्होंने 8:30 या
8 बजे उन्होंने वो फ्लाइट, और हमारे सामने वो फ्लाइट उड़ती हुई नजर ऐसे जूम करके। अब गूफी की हालत खराब, उसको मान लीजिए उधर बॉस डांटेगा उसको, वहाँ कुछ पहुँचना था हम लोगों को, और मेरे को ये था कि मेरे को वहाँ जाना। तो फिर मैंने कहा क्या करें, तो किसी ने कहा सर आप एक काम करिए, आप ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन लखनऊ से ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए। बोला अभी बजे हैं सर 9, सवा 9, साढ़े 9, 10 बजे की ट्रेन है। मैंने कहा चल यार कुछ न तो चल, कुछ तिनके को डूबते को तिनके का सहारा। हम लोग भागे वहाँ पर, और हम लोग जैसे ही ट्रेन में पहुँचे तो 5 मिनट भी नहीं बाकी थे ट्रेन के निकलने को, और वो लोग भाग 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 करके लेकर आए हम लोगों को। और जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुँचे तो हमारे पास टिकट नहीं, हम तो ऐसे ही पहुंच गए। तो टीसी को देखा मैंने, टीसी बोला इधर इधर इधर, बोला अरे 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 पितामा, अरे वो शकुनी मामा। तो मैंने कहा देखो हमारे पास, हमको निकलना, दिल्ली पहुंचना। अरे चलो ट्रेन आपकी है, घुसा दिया उसने हमको। पर किसी ने उसने चक्कर करके बोला सर फर्स्ट एसी में तो नहीं है सर, एसी में जगह हम कर लेंगे। मैंने कहा चलो ना करो, तो हम लोगों को एसी में बिठा दिया। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से और शुरू होती। जैसे हम लोग वो कूपे सिस्टम थे, हम लोग बैठे कूपे में आकर, और फिर जो टीसी ने या उनके जो असिस्टेंट्स थे जो कहानियाँ शुरू की, सर आपने तो क्या कर दिया, सर आपने ये काम किया। गूफी पेंटल को बोला सर आपने क्या काम कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा 10 के 11 बजे, मैंने कहा सीट तो दो। अरे छोड़ो सब मिल जाएगा आपको। और पता लगा कि 5 मिनट के बाद में वो पूरा कूपे सिस्टम था, तो उसका असिस्टेंट आया और टीसी के कान में कुछ बोला। हम लोग बातें कर रहे थे, तो टीसी स्माइल किया, थोड़ा एम्बेरस, बोला क्या है सर, एक उधर लास्ट कूपे में एक बंगाली कपल है, साथ में बच्चे भी है शायद उसके, वो उनको हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम पितामा को तो बिठाएंगे लेकिन शकुनी मामा को नहीं बिठाएंगे। अब मैंने शकुनी का कहा, मैंने कहा देख देख साला तेरी क्या इमेज है। और शकुनी फिर बोलते सर आप फिक्र मत करिए आप जाइए। मैंने कहा इनको सीट दिलवाइएगा। और मैं करके गया, वहाँ पर गया, उन्होंने मेरे को सत्कार किया। अरे सर, मैंने कहा आयुष्मान भव, मुझे ऊपर का बर्थ भी दे दिया, रसगुल्ले खिलाए हमको। और उसके बाद में पता लगा, रात को सुबह हुई, सुबह हम दिल्ली पहुँचे। हमने कहा दिल्ली से फिर हम फ्लाइट पकड़ लेंगे। तो दिल्ली जैसे हम स्टेशन पे पहुंचे तो शकुनी को पूछा, मैंने कहा बोला मेरे को भी जगह मिल गई थी। अब जैसे बाहर आए तो वही टीसी हम लोगों को बाहर निकाल रहा है। आपको बता दूं अभी तक टिकट नहीं बनी थी हमारी। तो मैंने कहा यार टिकट, तुमने अभी तक टिकट नहीं बने। अरे छोड़ो पूरा हिंदुस्तान आपका है, चलिए 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 मेरे साथ में। वो हम लोगों को दोनों को लेकर गया, पुल चढ़ाया और बाहर निकाल दिया, 1 पैसा भी नहीं लिया। तो ये था लोगों का प्यार। मैं हमेशा से कहता हूं, मैं हमेशा से अपने को आर्टिस्टों को कहता हूं, अर्जुन से भी कहता हूं, युधिष्ठिर से भी कहता था उस जमाने में। मैंने कहा ये कॉलर अप मत करो, ये हमारी कोई, हम लोग चलते थे तो ऐसे चलते थे जैसे हम लोग सचमुच की मतलब वॉरियर्स हैं और हीरोज़ हैं, सुपर हीरोज़ हैं। तो मैं कई बार उनको कहता था, मैंने कहा ये जितनी हमारी महानता है उससे ज़्यादा महानता ये हमारे जितने हिंदुस्तान के भोले भाले रहने वाले जो लोग हैं, जो तुम्हारे में अर्जुन देखते हैं, मेरे में भीष्म देखते हैं, इसमें नीतीश देखते हैं, ये उनकी महानता है। सो यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर दैट। तो अब देखिए इतना बड़ा एग्जाम्पल, कितनी बड़ी इमेज काम करती है कि हम भीष्म को तो बैठने देंगे, शकुनी मामा को नहीं बैठने देंगे।